यार अभी कल ही मैंने एक न्यूज़ को देखा और उससे मैं काफ़ी डर गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एलन मस्क हैं, काफ़ी बड़ा नामी गिरामी हैं व्यक्ति हैं। उनका जो न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी है, उसमें उसके बारे में कल बोला कि उन्होंने एक चिप बना लिया है और उस पर अभी ह्यूमन ट्रायल भी उसने कर लिया है। जो अंधा है वो भी उसके यदि ब्रेन में उस चिप को लगा दिया जाए तो वो देख पाएगा। इवन क्या है कि जो लंगड़ा आदमी है वो चल भी पाएगा, इस प्रकार का उस चिप के बारे में बताया गया है। तो सामान्य तौर पे देखने पे तो ये लगता है कि ये बहुत बढ़िया खबर है करके, लेकिन पता नहीं क्यों न्यूज़ के जब दूसरे फेज़ में मैंने जो चीज़ सुनी, जब न्यूज़ एंकर बोल रहे थे इस चीज़ को, चिप के माध्यम से लोगों का ग्रोथ भी डेवलप हो जाएगा, बच्चे लोग जो हैं उनकी ब्रिलियंसी भी बढ़ जाएगी, पढ़ाई में उनकी जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो बेहतर क्रिकेटर बन सकता है इस चिप को लगाने के बाद में। जब ये सब चीज़ें मैंने सुनी तो हॉलीवुड की कुछ पिक्चरों की याद आ गई, जिसमें इस टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर एक्सपेरिमेंटल शुरुआत तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन बाद में वही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है वो। अब जैसे इसको ही देखा जाए, अभी शुरुआती तौर पे तो बहुत बढ़िया है कि चलिए ठीक है, अंधा देख लेगा या फिर लंगड़ा चल लेगा या जो कोमा में है, पैरालाइज्ड है, वो स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन अगर ये और आगे अगर ये बढ़ा तो ऐसा नहीं लगता है कि आज के समय में पेरेंट्स जैसे बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जा रहे हैं बच्चे लोगों के लिए। पेरेंट्स इस चिप को लगाने के लिए अपने बच्चे को ज़्यादा ब्रिलियंट बनाने के लिए, बहुत अच्छा क्रिकेटर बनाने के लिए या फिर डॉक्टर बनाने के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम में फ़ाइट करने के लिए ज़्यादा कैपेबल, मेंटली ज़्यादा कैपेबल हो जाए करके इस चिप लगवाने की होड़ न चालू हो जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसकी संभावना भी बनी रहेगी। जैसे सिंपल ही आप देखिए कि मोबाइल एक समय में जब आया था तो उस समय शुरुआत में तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स और फ़ायदे नज़र आ रहे थे। आज भी मोबाइल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स और फ़ायदे हैं, लेकिन अब देखेंगे कि आजकल के पेरेंट्स को ही अगर अपन जाके देखते सोचें तो हर पेरेंट्स इस बात को परेशान है कि उसका बच्चा मोबाइल, पढ़ाई से ज़्यादा प्रायोरिटी मोबाइल को दे रहा है, गेम्स में या जो भी चीज़ें हैं उसमें कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल ने जितना फ़ायदा मानव जाति को पहुंचाया है, लोगों को पहुंचाया है, कहीं उससे ज़्यादा उसके नुकसान देखने को हमको मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सबका ही प्रोडक्ट है बोल सकते हैं आपका, जो ये न्यूरालिंक के माध्यम से जो ये चिप का इन्वेंशन हो रहा है, तो ये जो चिप बन रहा है ये एक लेवल तक तो ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो सब चीज़ें अगर आती हैं और इस प्रकार की चिप बनती है तो अगर ये आता है, और आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से आएगा, तो इसके लिए कम से कम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे परमिशन एकदम नेसेसरी होना चाहिए, ताकि ये गलत हाथों में ये चीज़ ना पड़ जाए। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को करना। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और ये जो इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बन रहे हैं, इस पर हमारा एक नकारात्मक नज़रिया भी होना चाहिए हमारा। जो YouTube और ये सब चीज़ हम रेगुलर, हिंदुस्तान में तो मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा YouTube में डेटा कंज्यूम करने वाली इंडिया ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि बच्चे लोग, स्पेशली जो नई जनरेशन है, उनके माइंड को रीड करके उनके हिसाब से, जो उम्र के हिसाब से और उनके टेस्ट के हिसाब से उनको डेटा जो है वो परोस रहा है। अब ये डेटा उनको परोस रहा है, तो यदि बच्चा जो है वो अगर किसी चीज़ की, गलत चीज़ को समझ भी गया कि ये मेरे लिए गलत है, तो भी उसको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको यूट्यूब में परोसा जा रहा है, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, फिर भी वो उससे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी कमजोरी को पकड़ चुका है और वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा उसको परोसता ही जा रहा है। इस कारण बच्चे जो हैं आजकल की जनरेशन के, जो हैं वो एडिक्ट हो चुके हैं इस चीज़ के। इसके कारण ये बहुत ही आने वाले समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस चीज़ पर एक बार चिंतन जरूर होना चाहिए और इस पर एक प्रशासन की नज़र होनी चाहिए और इस पर एक क्लियर कट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारे समाज में जो हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी जो ये युवा पीढ़ी है,
इसके लिए बहुत ही विध्वंसक और खराब समय आने वाला है। और अभी एक चीज़ तो डेटा बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा यूथ पावर, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में यूथ हैं, लेकिन वो यूथ नंबर्स में ज़रूर हैं, लेकिन अगर उनका इंटेलेक्ट लेवल नहीं बढ़ता है और वो इस प्रकार से अगर मोबाइल और इसके गिरफ्त में अगर रहते हैं, तो उस यूथ पावर का यूटिलिटी देश की उन्नति में कैसे हो पाएगा। तो मेरा कहना यही है कि हम सभी इस दिशा में विचार करें। जहां हमें लगता है कि इस चीज़ का अपोज होना चाहिए, उस पर हमको ज़रूर करना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो नित नए आविष्कार हो रहे हैं, इसके दोनों पक्ष पर हमारी नज़र जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो मैंने अपने ओपिनियन और सोच के हिसाब से अपनी बात को रखी है। मेरी एक अपनी ये सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक एक डिफरेंट विचार जो है, एक नया विचार उनके तक पहुँचे। इस विचार के माध्यम से कम, क्योंकि विचार ही जो है, विचार के माध्यम से ही क्रांति होती है। क्योंकि हमारा जो कल होगा वो आज किए जाने वाले विचारों पर भी निर्भर करता है। आज हम जो सोचते हैं और जो प्लान करते हैं वही कल एग्जीक्यूट होता है और परसों हमारा वही फ्यूचर कहलाता है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जो बात रखनी चाहिए थी वो आप लोग को समझ में आई होगी। और अगर आपको समझ में आई है तो निश्चित रूप से और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों तक मेरे को लगता है कि ये बातें पहुंचनी चाहिए। और इसके लिए आप निश्चित रूप से कैसे आगे बढ़ाना है यार, ये तो सभी लोग बताते हैं, उसके लिए मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ सही लगी है तो निश्चित रूप से आप इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू।